हेलो कॉमर्सार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। कॉमर्साला जो है आपका सारथी एक नया वीडियो लेके आया है मनी पे। तो अभी तक जो है हम सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स मतलब और मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 का, यूनिट 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा है। मीनिंग ऑफ मनी हमने देखा है। अगर मीनिंग ऑफ मनी आपने नहीं देखा है तो आज हम इवोल्यूशन करने वाला है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो प्लीज पहले उसको देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सिमिलरली हमारी फिजिक्स की सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही है हमारे पेरेंट चैनल पाठक न्यू गुरुकुल पे, वहां जाके आप देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन में सबसे पहले तो किसी चीज का ओरिजिन क्यों होता है, और ओरिजिन से पहले समझे कि वो चीज है क्या। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मान लीजिए कि पूरे अर्थ पे कोई अकेला रहता है आइसोलेटेड प्लेस में, उसको किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसको बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे ही दो या दो से ज्यादा लोग, है ना, अगर मान लो दो से ज्यादा लोग भी रहते हैं और अपनी अपनी नीड को पूरा करने के लिए खुद पूरा कर लेते हैं, है ना, जो भी नीड है उनकी बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर लेते हैं, तो क्या किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन जैसे ही दो या दो से ज्यादा लोग को आपस में कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ा जो इकोनॉमिक इन नेचर होना चाहिए, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए तो एक्सचेंज के लिए कोई मीडियम चाहिए नहीं है, तो कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कुछ ले रहा हूं और मैं आपको कुछ दे रहा हूं। अभी देने के लिए जो है, तो जो मैं आपको दूंगा और आप बदले में जो मुझे देंगे, ये दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यही हमने मनी का मतलब समझा था। मनी इज एनीथिंग, क्या बोला था? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड या कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, यहीं से जो है ओरिजिन या इवोल्यूशन ऑफ मनी चालू होता है। आप ऐसा मत सोचना कि जब मनी आई, जब पेपर मनी जो आज आप 2000 का नोट, 500 का नोट या जब भी रुपी ये सब पेपर नोट्स आई, पेपर करेंसी आई, तब से मनी जो है क्या बोलते हैं चालू हुआ, तब से मनी जो है इवॉल्व नहीं। मनी तो मैंने क्या बोला मेरे डेफिनेशन, एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग। तो सबसे स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो ह्यूमन था, स्टार्टिंग पीरियड में आप देखेंगे, उस टाइम पीरियड पे क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती थी। उस टाइम पे क्या गुड्स थी? उस टाइम पे गुड्स थी, लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। गेहूं है, चावल है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, सब्जी है, मतलब इस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। तो अब आपस में अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, आप टमाटर क्या बोलते उगा रहे हो और मैं प्याज उगा रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास तो मुझे भी टमाटर चाहिए और आपको प्याज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपस में बोलेंगे ठीक है, मैंने प्याज उगाई है, तुमने टमाटर उगाई है, हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में? कि मैंने आपको टमाटर दे दी, आप मुझे प्याज दे दो, है ना, फॉर दैट मैटर मैंने आपको प्याज दे दी, आप मुझे टमाटर दे दीजिए, है ना। आपस में कॉमोडिटी से कॉमोडिटी एक्सचेंज होगा, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होगा। तो ऐसे मनी को जो मतलब जो गुड्स एज अ मनी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मनी इज एनीथिंग विच इज commonly accepted as a medium exchange which facilitate the exchange। तो exchange को facilitate कर रहा है तो मनी का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे कौन है मनी? commodity is the money। अच्छा, इसके अपने लिमिटेशंस थे। सबसे बड़ा लिमिटेशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है। अब मैं बोलूंगा कि आपके पास चावल है मुझे देने के लिए, आप बोलेगा हाँ चावल है, वो बोलेगा लेकिन आप मुझे क्या देंगे? मैं बोला कि मेरे पास गेहूं है। बोलते नहीं चावल तो है मेरे पास देने के लिए, गेहूं नहीं है। एक कोइंसिडेंस तो हो गया, मुझे चाहिए था क्या? गेहूं चाहिए था, आपके पास है। दूसरा, मेरे पास क्या है? चावल है। तो चावल है वो आपको नहीं चाहिए, तो अब मुझे कोई, फिर मैं अगले बंदे के पास गया, मैं बोला पहले यही पूछूंगा तुमको चावल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि चावल है, आपको क्या, आपको चावल चाहिए? उसने बोला हाँ चावल चाहिए। एक कोइंसिडेंस हो गया। फिर मैंने बोला कि आप मुझे गेहूं देंगे? तो बोलता नहीं चावल तो चाहिए लेकिन मैं आपको गेहूं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ और है ना, मान लो प्याज है। तो अब मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए कि जिसके पास मुझे जो चाहिए वो देने को हो और उसको जो चाहिए वो मेरे पास हो, मतलब दो कोइंसिडेंस चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की। बाकी भी लिमिटेशन थी, हम फंक्शंस ऑफ मनी के टाइम पे देखेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिटी मनी आ गई, इसका प्रॉब्लम था। और इसकी लिमिटेशंस थी। जब किसी चीज की लिमिटेशन होती है, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है ना, मोबाइल की टेक्नोलॉजी, बैटरी का, कैमरा का, चीजें कितनी इवॉल्व होती है ना। इवॉल्व क्यों होती है? जो पुरानी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो हम उसको इवोल्यूशन स्टेज में उसको दूर करके कुछ नया लेके आते हैं। यानी जो पुरानी चीजों में कमियां हैं उसको दूर करके नया लेके आते हैं। यही होता है इवोल्यूशन का। मनी भी ऐसे ही इवॉल्व हुआ। कमोडिटी वाले से प्रॉब्लम थी क्या? ये सारी जो लिमिटेशंस है इसकी प्रॉब्लम थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए, स्टोर वैल्यू नहीं है, यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है, वगैरह वगैरह, डिफर्ड पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते।
है ना। तो फिर क्या आया आपका, क्या मेटलिक मनी को हम डिवॉल्व किया कि चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेटल्स से जो मनी को बना देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम पेरिसेबल जो नेचर था कमोडिटी का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसको मेटल्स बना देते हैं। अच्छा, मेटलिक मनी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या अलॉयज मेटल का, अलॉयज मेटल किसे कहते हैं, दो मेटल को मिक्स कर देते हैं तो आपका अलॉयज बन जाता है ना। तो मेटलिक कॉइन्स आई। मेटलिक कॉइन्स में जो है जो ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ स्मूथ थोड़ा तो हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि उसकी जो मेटलिक कॉइन्स होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिस मेटल से वो मनी बना हुआ है उस मेटल की अगर वैल्यू लेंगे, सपोज कि एक मेटल से, गोल्ड के मेटल से जो आपने 5 रुपए का या 10 रुपए का कॉइन बनाया, उस 10 रुपए की वैल्यू तो 10 रुपए का है उस कॉइन की, लेकिन उस मेटल की वैल्यू, अगर मेटल को मान लो पिघला के उसकी हम वैल्यू निकाले वजन करके, या जो भी इसकी मार्केट में वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उससे ज्यादा है। तो मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मेटल इज मोर देन दी मनी वैल्यू ऑफ द मेटल, उसका जो मनी वैल्यू उससे ज्यादा है। अब इससे क्या होगा, आपको नहीं लगता कि कॉइन्स का जो है वो क्या बोलते हैं, फेक कॉइन्स बनने चालू हो जाएंगे, कॉइन्स का स्मगलिंग होना चालू हो जाएगा, लोग बोलेंगे 5 रुपए में कॉइन्स ले लेंगे, लेकिन उसको जो है मेल्ट करके, मतलब कॉइन्स की तरह यूज करके उसको मेटल की तरह यूज करना चालू करेंगे। उसको कैरी करना, है ना, कैरी करना जो है इनकन्वीनियंट होगा, डेंजर भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेटलिक कॉइन्स वाले चीजों में ये सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद आपका इवॉल्व हुआ कि फिर अब हम क्या इवॉल्व करें, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गई, तो हमने बोला चलो कोई नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर देते हैं। कुछ तो कम कैसे किया, हम पेपर मनी ले आए। अब देखो जो पेपर, जो सपोज 2000 का नोट जो है आपके पास, हम लोग यूज करते हैं, अगर उस पर आरबीआई का सिग्नेचर ना हो तो आप बताओ उस क्या बोलते हैं जो है उस पेपर की कोई वैल्यू है, नहीं है ना। या फॉर दैट मैटर डॉलर है, कोई भी करेंसी है। अच्छा, ये जो पेपर मनी है ये क्या है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, इसके लिए बोलो आरबीआई या कोई जो भी उसका सेंट्रल बैंक है। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो वो पेपर मनी हो गया। और पेपर मनी और क्रेडिट मनी ना साथ के साथ एक तरह से इवॉल्व हुई है। क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी जैसे बैंक अकाउंट में आपका डिपॉजिट वगैरह है। क्रेडिट मनी एक और सेंस में कहते हैं, क्योंकि ये जो पेपर करेंसी है, इस जो पेपर का जो करेंसी है, जो नोट है, इस नोट का अगर आरबीआई का सिग्नेचर ना हो तो क्या उस पेपर की कोई वैल्यू है क्या वो 2000 तो छोड़ो, 2 पैसे की भी उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो एज अ क्रेडिट काम है। क्रेडिट किसका, आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई का सिग्नेचर है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयर सम ऑफ दिस रुपी, जो भी अमाउंट है, उसके क्रेडिट की वजह से वो नोट एक्सेप्टेबल है। ये जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, मनी का बोला कॉमनली एक्सेप्टेड, तो कॉमनली जो हम 2500 का नोट एक्सेप्ट करें, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का उस पे क्या है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जो लीगल टेंडर ऑफ मनी हमने पढ़ा है उसकी ऑर्डर से वो चीज चल रहा है, तो उसके सिग्नेचर की वैल्यू है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी की वैल्यू है ना। इसके कारण तो एज अ क्रेडिट मनी वो यूज हो रहा है ना, तो इसको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। इसके बहुत सारे अब क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन स्मूथन आउट हो गए, है ना। जो आपका मनी की जो वैल्यू थी, वो जो हमारा जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी कम हो गई, दिक्कत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आरबीआई जो इसको रेगुलेट भी करा, लेकिन उससे क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम आई, क्या कि अगर देखो मार्केट में मनी सप्लाई सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हैं इसी वाले चैप्टर में मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा हुई, लोगों की पैसे की जरूरत है, अब आपको नहीं पता ना एग्जैक्टली कब जरूरत पड़ेगी, तो आरबीआई जो है इन एडवांस जो है मनी का सप्लाई करेगा मार्केट में। अगर एक्सेसिव सप्लाई हुआ, मनी का सप्लाई मार्केट में आना, मतलब लोगों के जेब में पैसे आना, लोगों के जेब में पैसा ज्यादा आया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई उतनी है, प्राइस राइज हो जाएगी, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर इवोल्यूशन में, पेपर मनी तो अभी भी चल रहा था, लेकिन खत्म हो गया है। फर्दर इवोल्यूशन में और क्या आई, तो हमारा आया प्लास्टिक मनी, है ना। क्या आया, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आप यूज करते हैं, है ना। उसी के सिमिलरली टाइम पीरियड में ई मनी भी आया, जैसे एनईएफटी वगैरह जो आप बैंक के अकाउंट के थ्रू आप यूज करते हैं, यूपीआई वगैरह तो खैर रिसेंटली ओरिजिन है, लेकिन इससे पहले आईएमपीएस वगैरह चीजें जो है यूज होती थी। तो ये जो है आपका है, और ऐसी बात नहीं यहाँ खत्म हो गई है, इवोल्यूशन तो मनी का होते ही रहता है। क्रिप्टोज आ गई, और फ्यूचर में और कुछ आ सकती है। अब वॉलेट्स वगैरह आप यूज करते हैं, पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट, फोन पे वॉलेट, है ना, बहुत सारी वॉलेट आ गई, है ना। तो अब जो है यहाँ पे प्लास्टिक मनी और जो ई मनी है, इससे क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गया, कॉस्ट जो है कम हो गया। आप एनी टाइम क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम हो गया। आप कहीं से भी बैठ के कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप रात में बैठे हुए 2 बजे आपको जरूरत है, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ली, है ना। आप कहीं से भी बैठे, किसी को जो है यहाँ से किसी को कहीं पे पैसे भेजना है, आपने यूपीआई कर दिया, पैसे भेज दिया, एनी टाइम एनीवेयर ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसको ट्रैक करना आसान हो गया। अब ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक के रिकॉर्ड में आएगा, तो जब भी उसको रेगुलेट या कंट्रोल या करना है तो सेंट्रल बैंक या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल या रेगुलेट कर सकती है।
लेकिन इसके जो है कुछ आपका जो है नुकसान है। नुकसान क्या है कि इसमें इम्पल्सिव जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, जनरली क्रेडिट कार्ड में हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड होती है, बैंक ने लिमिट दी हुई है, हम बोलते हैं ठीक है जब पे करना होगा बिल आएगी तब। आप क्या है इम्पल्सिवली ज्यादा परचेज कर लेते हैं। आप देखो पहले जब से ईएमआई वगैरह आई है, नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह, जो वॉल्यूम ऑफ अब 1.5 लाख के 2-2 लाख के फोन हम परचेज कर लेते हैं। हमारी कैपेसिटी उस टाइम पे है नहीं, लेकिन क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई ऑप्शन है, पेमेंट बाद में देना है, तो आप उसको इंपल्सिवली परचेज कर दो। इंपल्सिव परचेज जो है जिसको हम कंज्यूमरिज्म जो बोलते हैं कि कंज्यूमर को क्या बोलते हैं ज्यादा परचेज करवाना, ये टेंडेंसी डेवलप होती है, साइबर क्राइम वगैरह बाकी सारी प्रॉब्लम है। तो एक बेसिक ओवरव्यू था आपका मनी के इवोल्यूशन का, और मनी अभी भी इवॉल्व हो रही है, होती ही रहेगी, ठीक है। तो बाकी जो है हम फंक्शंस ऑफ मनी जो है अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए कि बाकी लोग भी बेनिफिट हो पाए। अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ इंप्रूव करना है या कोई और टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन चाहिए या फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट में बताइए। साइमल्टेनियसली हमारा फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है हमारे पेरेंट चैनल पाठक न्यू गुरुकुल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज उस पर भी जाके जो भी आपके फ्रेंड्स से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं पढ़े। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।